नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ में तंत्र मंत्र के चक्कर में आजमगढ़ पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। तंत्र मंत्र के जरिए नवजात लड़कियों को लड़कों में तब्दील करने का भी खुलासा हुआ है। आजमगढ़ के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने पुलिस लाइन सभागार में बताया कि महिला चिकित्सालय से पिछले दिनों एक 6 दिन की बच्ची चोरी गई थी। इसमें पुलिस कार्रवाई में जुटी थी। पुलिस छानबीन में कई मामले सामने आए। इसमें एक अन्य 13 दिन की बच्ची की हत्या के मामला खुलासा हुआ। पिछले दिनों बिलरियागंज के पटवत सरैया से घर के बाहर सो रहे 6 महीने के बच्चे के गायब होने का भी मामला इसी में सामने आया। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में नेत्र चिकित्सक मनोज राम पुत्र केवल राम निवासी गडौरा मझौरा थाना जियनपुर को पहले से 2 लड़कियां थी। उसको एक और संतान होने वाली थी, जिसके लिए तंत्र मंत्र से वह लड़का पैदा करने का प्रयास कर रहा था। वह संगीता निवासी वेदपुर थाना रौनापार, जो कि पवई ब्लॉक में आशा बहू है और एक दिन पूर्व गिरफ्तार सरोज की बहन है, उसके संपर्क में था। मनोज की पत्नी का नाम रेणु है। सरोज का मंगेतर सूरज निवासी बरईपुर थाना कंधरापुर है, जो कि कबड्डी कोच है। उसको भी पैसे की जरूरत थी। तमाम तंत्र मंत्र के बाद भी मनोज व रेणु को एक बार फिर लड़की पैदा हुई। इसके बाद मनोज को झांसा दिया गया कि तंत्र से लड़की के ऊपर का हिस्सा वही रहेगा। मनोज की बच्ची की हत्या कर दी गई, जबकि नीचे का हिस्सा बदल दिया जाएगा। इसके लिए बिलरियागंज के पटवत सरैया में पिछले दिनों अपने परिजनों के साथ सोए 6 माह के बच्चे को चोरी किया गया था। लेकिन जब बच्चा रेणु के सामने आया तो उसने कहा कि मेरी बच्ची तो छोटी थी, यह 6 माह का बच्चा है। किसी प्रकार से गए बच्चे को परिजनों तक पहुंचा दिया गया। इसके बाद जिला चिकित्सालय से नवजात बच्ची को चोरी किया गया। फिलहाल पुलिस ने संगीता, सूरज और मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। शहर कोतवाली में 4 तारीख को लगभग 2:30 पर एक बच्ची चोरी हुई थी। इसका खुलासा हुआ है। इसमें बच्ची पहले बरामद कर ली गई थी। कल उसको जेल भेजा गया, जिसका नाम सरोज है। इसके उपरांत जो लड़का बच्ची को चोरी करके ले गया था, जिसका CCTV कैमरेज फुटेज आया था, पुलिस के द्वारा लगभग 200 CCTV कैमरेज खंगाले गए। इसके बाद इस लड़के को गिरफ्तार किया गया। ये सूरज इसका नाम है और ये कबड्डी का प्लेयर है। पूछताछ में ये संज्ञान में आया कि डॉक्टर मनोज और उसकी पत्नी रेणु और सूरज, इनके साथ साथ जो संगीता है, जो ANM है, ये तंत्र मंत्र का काम करते हैं। ये चाहते थे कि रेणु के लड़का पैदा हो, जिसके लिए इन्होंने तंत्र मंत्र किया और इन लोगों ने काफी पैसा, सूरज ने काफी पैसा इन लोगों से ले लिया। इसके उपरांत सूरज, रेणु और मनोज ने, जो इनकी 13 दिन की बच्ची थी, 30 तारीख में उसकी हत्या कर दी और उसको बदलने के लिए इन्होंने बिलरियागंज से एक 6 महीने का बच्चा किडनैप किया और उसको रिप्लेस कर दिया, जो कि ये दिखाना चाहता था कि जो लड़की है जिसकी हत्या हुई है वो तब्दील होके लड़का बन गई है। इसके बाद जब पत्नी को लगा कि ये बच्चा जो आया है ये बड़ा है, 6 महीने का है, तो इसके बाद उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो छोटा बच्चा चाहिए। तो इसके बाद इसने ये जो बच्चा था ले जाके बिलरियागंज वापस दे दिया और इसके बाद 4 तारीख में 4 दिन की बच्ची इसने महिला चिकित्सालय से उठाई और ले जाके रेणु को दे दी। इसके बाद लड़की बरामद हो गई है और इसमें सूरज कबड्डी प्लेयर, जो मनोज है ये नेत्र परीक्षण अधिकारी है, इसकी पत्नी रेणु, सरोज जो है वो मंगेतर है सूरज की, उसकी गिरफ्तारी की गई है और संगीता जो ANM है और
सरोज की बहन है उसकी गिरफ्तारी करी गई है। इन सब की गिरफ्तारी 2 किडनैपिंग्स और एक बच्चे के मामले में जिसकी हत्या की गई इसमें इनकी करी गई है। इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से गिरफ्तार किए गए इसमें और किसने अपराध किया? पुलिस में 5 लोगों की गिरफ्तारी करी और जिसमें सभी लोग की गिरफ्तारी जो इस प्रकरण में इन्वॉल्व है सभी की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। सर, ये काला जादू बताकर किस तरीके से किया जाता था इसको? ये काला जादू तंत्र मंत्र करते थे, ये प्रक्रिया करते थे, पूजा पाठ करते थे। इसके बाद ये कहते थे कि हम जो लड़की है उसको लड़के में तब्दील कर देंगे। ये लड़की की हत्या कर देते थे और उसको कहीं से एक लड़का किडनैप करके लेकर आते थे और उसके स्थान पर रख देते और कहते थे कि लड़की है, लड़के में तब्दील हो चुकी है। इस प्रकरण में इन सबकी गिरफ्तारी की इसके पहले भी कभी इस तरीके के मामले अब तक सामने आए हैं लोगों से बचा? नहीं, एक ही प्रकरण में इस तरह का अभी तक संज्ञान में नहीं आया। इसी प्रकरण में इन लोगों ने एक बच्ची की हत्या करी जो 13 दिन की थी और उसके बाद एक लड़का बिलेरीगंज से किडनैप किया और एक बच्ची जो 4 दिन की थी उसको महिला चिकित्सालय से किडनैप किया और जिसमें इन सभी की 5 लोगों की गिरफ्तारी करी गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार की दोपहर आजमगढ़ से लखनऊ तीव्र गति से जा रहे बाइक राइडर की बाइक एक ट्रक से टकरा गई। बाइक के टकराते ही उसमें आग पकड़ ली। जब तक लोगों को इसकी जानकारी होती मौके पर ही बाइक राइडर की बाइक के साथ जलकर मौत हो गई। गाजीपुर से चलकर लखनऊ को जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार की दोपहर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बाइक राइडर तेजी से लखनऊ की ओर से जा रहा था। जैसे ही वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 197.2 किलोमीटर पर पहुंचा, उसकी बाइक की ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर होने के साथ ही बाइक में आग लग गई। बाइक राइडर खुद को बाइक से अलग नहीं कर सका, जिसके कारण वह भी बाइक के साथ जलने लगा, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही अहरौला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और छानबीन में जुट गई है। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पवई थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1:30 पर एक बाइक सवार जा रहा था। तभी ट्रक में पीछे से आकर बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार वहीं गिर गया। उसके गिरते ही मोटरसाइकिल में आग लग गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल के साथ साथ व्यक्ति की भी मौके पर जलकर मौत हो गई। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल में आग लग गई है, जिस पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और आग को बुझा दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, थाना पवई में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगभग 1:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल में आग लग गई है, जिस पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। इसमें बात ये थी कि एक मोटरसाइकिल चालक था जो पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जा रहा था, जिस पे पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी और जिससे मोटरसाइकिल वाला वहीं गिर गया और गिरते ही उस मोटरसाइकिल में आग लग गई, जिसमें व्यक्ति भी जलकर मृत्यु हो गई है उसकी। इसमें तत्काल हम लोगों ने उसको पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवा दी गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रक चालक को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले की पुलिस को और बेहतर करने को लेकर 14 नई स्कॉर्पियो शासन की तरफ से मिली है। इसके साथ ही 4 बाइक भी आवंटित हुई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा आवंटित इन वाहनों को शुक्रवार को जिले के एसपी अनुराग आर्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 14 4 पहिया पीआरवी में से 6 पीआरवी रूफ माउंटेड कैमरा से सुसज्जित हैं। इसके साथ ही घटनास्थल का फोटो और वीडियो लेने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदान की जा रही आकस्मिक सेवाओं जैसे पुलिस, फायर सर्विस, मेडिकल सर्विस, महिला पीआरवी और महिला नाइट स्क्वाड से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायक होंगी। इसके साथ ही आम जनमानस को तत्काल सेवा प्रदान करने, सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उक्त समस्त पीआरवी जनपद आजमगढ़ को प्रदान की गई है।
एसपी अनुराग आर्य का कहना है कि कैमरे से लैश इन गाड़ियों के आ जाने से कभी कभी पुलिस पर जो गलत आरोप लगते हैं उससे बचत होगी। इसके साथ ही पुलिस का रिस्पांस टाइम भी और बेहतर हो सकेगा और अब यह बेहतर पुलिसिंग का साइंटिफिक तरीका होगा। जिले के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि नई प्राप्त 4 पहिया पीआरवी में से जनपद आजमगढ़ के थाना कोतवाली व सिधारी को 2-2 पीआरवी तथा थाना सरायमीर, जहानागंज, मुबारकपुर, बरदह, बिलियागंज, गंभीरपुर, तरवो, रानी की सराय, तहबरपुर व देवगांव को क्रमशः 1-1 पीआरवी तथा प्राप्त 2 पहिया में से अतरौलिया, अहरौला, कोतवाली व सिधारी को क्रमशः 1-1 पीआरवी आवंटित की गई है, जो उक्त थाना क्षेत्रों में रहते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने का कार्य करेंगे। सबसे पहले शासन से जो प्राप्त हुई हैं 18 गाड़ियां, जिसमें 14 4 व्हीलर गाड़ियां हैं और 4 2 पहिया गाड़ियां हैं। ये नई गाड़ियां प्राप्त हुई हैं डायल 112 रेस्पॉन्स सिस्टम के लिए। जनपद में ऑलरेडी 55 गाड़ियां हमारी थी जो चल रही थी, उनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी थी जो पुरानी हो गई थी, तो अत्याधुनिक गाड़ियां स्कॉर्पियो गाड़ियां 4 व्हीलर प्राप्त हुई हैं। इनमें से 6 गाड़ियां ऐसी हैं जिन पे रूफ माउंटेड पीटीजेड कैमरा है जो टोटल 360 डिग्री घूम सकता है, चारों तरफ का जो व्यू है उसको रिकॉर्ड कर सकता है। इसके साथ साथ ऊपर नीचे अलग अलग एंगल पे उसको घुमाया जा सकता है। और जो हमारी पीआरवी, जो हमारा फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, कोई भी किसी भी प्रकार की घटना होती है 8 से 10 मिनट के अंदर जनपद में पीआरवी मौके पे पहुंचती है। तो उनको पहुंचने के बाद अगर वो इस कैमरे को ऑन करते हैं तो पूरा घटनाक्रम उस कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में मौजूद रहेगा। इसकी मॉनिटरिंग डायल 112 मुख्यालय लखनऊ से भी की जा सकती है और जनपद में जो 112 का कार्यालय है उससे भी की जा सकती है। इसके साथ साथ ये आईपी बेस्ड कैमरा है, तो इसकी जो लाइव कवरेज है वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो कि पीआरवी अगर किसी घटनास्थल पे पहुंचती है और हमें घटनास्थल को देखने की तत्काल आवश्यकता है तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है बेहतर पुलिसिंग का। और जो कई बार पुलिस के ऊपर किसी प्रकार के आरोप लगते हैं, तो क्योंकि कैमरा होगा तो हर एक चीज की रिकॉर्डिंग होगी, तो उससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ और उसके साथ साथ ये एविडेंस के रूप में भी यूज हो सकेगा। इनको आज यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया है और मैं समझता हूँ कि इससे एक बेहतर रेस्पॉन्स टाइम मिलने में और उसके साथ साथ बेहतर पुलिसिंग में हम लोग और बेहतर कर। अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2024-26 के सफल आयोजन हेतु स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं केंद्राध्यक्षों के साथ बैठक संपन्न हुई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2024-26 दिनांक 9 जून 2024 रविवार को जनपद के निर्धारित 14 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 6,786 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। उन्होंने बताया कि प्रथम प्रश्न पत्र प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र अपराह्न 2 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा को निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए 14 स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने समस्त केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि समस्त परीक्षा केंद्रों पर शुद्ध शीतल पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था रखेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के 500 मीटर की परिधि के भीतर फोटो स्टेट की समस्त दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रतिनिधि, स्टेटिक मजिस्ट्रेट तथा पर्यवेक्षक परीक्षा से एक दिन पूर्व परीक्षा केंद्र स्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी परीक्षा कक्ष तथा परीक्षा केंद्र स्वयं में सुरक्षित है तथा पूर्व में निर्धारित योजना के अनुसार दिनांक 9 जून 2024 को परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र प्रतिनिधि स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं पर्यवेक्षक परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों में जाकर आवश्यक निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी को किसी भी दशा में प्रवेश पत्र, उसकी एक फोटोयुक्त प्रति तथा वैध फोटो के बिना प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कक्ष निरीक्षक अभ्यर्थी से प्रवेश पत्र की एक फोटो युक्त प्रति प्रथम पाली में, जिसमें अभ्यर्थी वही फोटो लगाएगा जो कि उसने ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की है, अनिवार्य रूप से जमा कराएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक परीक्षा के दौरान सुनिश्चित की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को अपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग आदि में संशोधन कराना है तो उक्त संशोधन हेतु फॉर्म 27 पर अनुमति मांगी जाएगी। बैठक में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित संबंधित अधिकारी एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं केंद्र व्यवस्थापक उपस्थित रहे। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने पुलिस लाइन आजमगढ़ में नवीनीकृत बहुउद्देशीय हॉल व आदर्श मेस का उद्घाटन किया। बहुउद्देशीय हॉल का सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसके चलते अब वह नई खिड़कियों, कुर्सी, स्टेज आदि सुविधाओं से लैस है। इस हॉल में एक साथ लगभग 300 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। बहुउद्देशीय हॉल के उद्घाटन के पश्चात पुलिस अधीक्षक ने नवीनीकृत आदर्श मेस का उद्घाटन किया, जिसमें जवानों के लिए बैठकर खाने की उचित व्यवस्था की गई है। आदर्श मेस में AC, टीवी, पीने के लिए रो वाटर तक की सुविधाओं की गई है। जवानों के लिए AC की व्यवस्था की गई है। आदर्श मेस में खाना बनाने वाली सामग्रियों को सुसज्जित तरीके से रखने की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, SP ग्रामीण चिराग जैन, SP सिटी शैलेंद्र लाल और सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल उपस्थित रहे। इस दौरान मीटिंग हॉल में लगे कविताओं की फ्रेमिंग सबके आकर्षण का केंद्र बनी। इसमें रामधारी सिंह दिनकर की कविता सहित IPS सुकृति माधव की कविता मैं खाकी हूँ के सम्मुख खड़े होकर उसे पढ़कर लोग भाव विभोर हो उठे। हमने भी पढ़ा। मैं खाकी हूँ, दिन हूँ, रात हूँ, सांझ वाली बाती हूँ, मैं खाकी हूँ। आंधी में, तूफान में, होली में, रमजान में, देश के सम्मान में, अडिग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूँ, मैं खाकी हूँ। तैयार हूँ मैं हमेशा ही, तेज धूप और बारिश, हंस के सह जाने को, सारे त्योहार सड़कों पे भीड़ के साथ मनाने को, पत्थर और गोली भी खाने को, मैं बनी एक दूजी माटी हूँ, मैं खाकी हूँ। विघ्न विकट सब सह कर भी सुशोभित सज्जित भाती हूँ। मुस्काती हूँ, इठलाती हूँ, वर्दी का गौरव पाती हूँ, मैं खाकी हूँ। तब मैं प्रकाश हूँ, कठिन वक्त में आस हूँ, हर वक्त मैं तुम्हारे पास हूँ, बुलाओ मैं दौड़ी चली आती है, मैं खाकी हूँ। भूख और थकान की वो बात ही क्या, कभी आहत हूँ, कभी चोटिल हूँ, और कभी तिरंगे में लिपटी रोती सिसकती छाती हूँ, मैं खाकी हूँ। शब्द कह पाया कुछ ही, आत्मकथा में बाकी हूँ, मैं खाकी हूँ। लाइन में लगातार जो हमारे जवान हैं, जो हमारे आरक्षी मुख्य आरक्षी हैं, उनकी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। इससे पूर्व में लाइब्रेरी का उद्घाटन, एक मॉडर्न सैलून का उद्घाटन किया गया था। उसी के क्रम में आज एक मल्टीपर्पज़ हॉल, जिसमें कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या जवानों की ब्रीफिंग या जो अलग अलग ट्रेनिंग कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं पुलिस कर्मियों के लिए, उनको अच्छे तरीके से किया जा सकेगा, उसका आज उद्घाटन किया गया है। ये इसमें काफ़ी पहले से इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं और इसको सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक स्टेज इस प्रकार से तैयार किया गया है। उसके साथ साथ नवीनीकृत पुलिस मेस का उद्घाटन भी आज किया गया है, जो जहाँ पे ये जो डाइनिंग हॉल है उसमें AC लगाए गए हैं, और ताकि गर्मी के टाइम पे आराम से जवान जो ड्यूटी से आते हैं और थके हुए होते हैं वो आराम से बैठ के अपना भोजन कर सकें। किचन की व्यवस्था को भी बेहतर किया गया है, और उसके साथ साथ जो स्टोर का एरिया है और ओवरऑल जो मेस का एरिया है उसमें अनुरक्षण से जो पैसा प्राप्त हुआ था उससे उसको बेहतर करते हुए, और लगातार ये प्रयास है कि पुलिस लाइन को बेहतर किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए, और जो शासन की मंशा है और निर्देश है कि जो हमारे जवान हैं उनके लिए जो सुविधाएं हैं उनको लगातार बेहतर किया जाए, उसी के क्रम में एक प्रयास किया गया। सर, एयर कंडीशन वगैरह की व्यवस्था है? हाँ, जो डाइनिंग हॉल है उसमें 2 एयर कंडीशनर लगाए गए हैं, वो इसलिए लगाए गए हैं कि जवान जब आते हैं तो कम से कम जब वो भोजन कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनको एक अच्छा वातावरण मिले बैठ के भोजन करने का, और कहीं और बैरक में बैठ के भोजन करने की बजाय वो इस चीज़ के लिए प्रेरित हो कि डाइनिंग हॉल में ही बैठ के भोजन करें। उससे एक टीम स्पिरिट भी बनती है जब सब लोग एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, और अच्छी सुविधा भी उनको उपलब्ध होगी।
एसपी कार्यालय में शुक्रवार को पहुंची एक महिला ने पति पर दहेज के लिए 3 तलाक देकर घर से निकालने का आरोप लगाया। उसने पति पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग किया। अतरौलिया थाना क्षेत्र के हैदरपुर गांव निवासी मोहम्मद यासिर की पुत्री रेशमा खातून का विवाह अक्टूबर 2018 में जौनपुर जिले के सरपथा थाना क्षेत्र के सारी जहांगीर पट्टी गांव निवासी मोहम्मद रिजवान के साथ हुई थी। आरोप लगाते हुए कहा कि दहेज में 2 लाख रुपए और बुलेट न मिलने से ससुराल वाले आए दिन उसे प्रताड़ित करते रहते थे, लेकिन वह सोचती थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बीते मई माह में दहेज को लेकर पति ने मारा पीटा। पीड़िता ने बताया कि जब उसने अगले दिन अपने माता पिता को बुलाया तो उनसे भी दहेज की मांग की गई। आरोप लगाया कि ससुराल वाले पति की दूसरी शादी करना चाहते हैं, इसलिए पति ने 3 बार तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। वह माता पिता के साथ मायका हैदरपुर में रह रही है। वही मारपीट का दहेज का बुलेट मांग रहे हैं, 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, नहीं दिए तो तलाक दे दिए 3 तलाक बोल के। कौन मांग रहा है? कौन मांग? मेरे आदमी। कहाँ शादी आपकी हुई थी? शादी कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 2018 में। कहाँ हुई थी शादी? सारी जहांगीर पट्टी सपता जिला जौनपुर। अब तक शादी से लेकर इतना समय हो गया तो क्या क्या परेशानियाँ कर रहे थे आपके साथ? वही दहेज के लिए मारपीट करते थे, बोले जाओ बुलेट लेकर आओ, अपने बाप से बोलकर बोले 2 लाख रुपए नगद लेकर आओ, नहीं देंगे तो बोलेंगे मारेंगे पीटेंगे, और धमकी दे रहे थे कि जाकर पैसा लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें मारेंगे, नहीं तलाक दे देंगे। कब शादी हुई थी आप? 2018 में। तलाक कब दिए आपको? यही 14 तारीख को आए, माँ बाप चढ़ा दिए उनको, सब भाई बहन मुझे मारे, बोले बुलेट नहीं लेकर आएगी तो तलाक दे देंगे तुझे, घर से बाहर निकाल दिए, बोले अपने माँ बाप को बुलाओ, गाड़ी नहीं देंगे लेके चली जाओ इसको। कहाँ रहते थे आपके पति? सऊदी। सऊदी से आए तब तलाक दिए? हाँ नहीं, बच्चे नहीं। और पति है कैसे सामने? नहीं, सामने आए, अभी 14 तारीख को आए हैं। ये बताइए तो हमारे घर पे आए, हमने सामने 3 तलाक हुआ, झगड़ा हुआ। हाँ बोले। घर पे आए तो माँ बाप उनको चढ़ा दिए, बोले कि 2 लाख रुपया उससे मंगाओ, मोटरसाइकिल बुलेट मंगाओ, नहीं दिए तो तलाक दे दिए। अच्छा, तो थाने पे गई थी? मैं रजिस्ट्री गई थी। क्या चाहती आप? नहीं, मैं नहीं रहना चाहती, जब मारपीट करेंगे आदमी नहीं मानता जानता है। अब कहाँ से, मेरे बाप मजदूर करते हैं, 4-5 बहनें हैं, कहाँ से करेंगे, भाई छोटा भी है, कैसे करेंगे वो लोग, अकेले थोड़ी रहेंगे। यही परेशानी है, वो गाड़ी मांग रहे हैं, बोले कि जाके पैसा मांग लाओ, ये बोले कि कहाँ से मेरे बाप देंगे, मेरे 4-5 बहन है, कहाँ से देंगे, हमको कैसे शादी करें। हाँ वही बोले, बस इसको मारने पीटने लगे, तो इसको बोले कि घर से बाहर बोले कि निकल जा, तो बोले कि मैं अपने माँ बाप के बुला दूँ, तो वही माँ बाप हम लोग गए तो हम लोग के वही बोले कि जब से आई है तब से ऐसा है, परेशानी हमें हमारे साथ नहीं रहेगी, उसका दूसरा प्लान है शादी का। तो आपकी घर की स्थिति क्या है? हाँ? आपकी घर की स्थिति क्या है? जो डिमांड करे देने लायक है कि नहीं? नहीं, मैं कहाँ से दूंगी, मैं तो पहले से बोले कि मैं नहीं दे पाऊंगी, फिर भी वो इसको उठा करे। पति क्या करते हैं आपके? मेरे वो लूम चलाते हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बिहरा बुजुर्ग गांव में शौच के लिए जा रहे एक युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर घायल किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाने की पुलिस ने घायल युवक को 100 शैय्या अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के बिहरा बुजुर्ग गांव निवासी कंडक्टर पद पर कार्यरत पवन पुत्र ब्रजेश उम्र 28 वर्ष शाम को लगभग 8 बजे अपने गन्ना के खेत के बगल में शौच करने गया था, जहां बाइक से आए 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। इसके बाद हमलावर बाइक से फरार हो गए। आनन फानन में परिजन घायल को लेकर 100 शैय्या अस्पताल पहुंचे, जहां घायल के पेट में दाहिने तरफ गोली लगी थी। स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि घायल के दाहिने पेट में गोली लगी हुई थी, जो कि मौके पर निकल गई थी। हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है।
जिला अस्पताल में युवक की हालत गंभीर बनी हुई थी, जिस कारण से डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में ही एक तिलक उत्सव होने के कारण डीजे की आवाज से गोली की आवाज नहीं सुनाई दी। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि डायल 112 के जरिए सूचना मिली कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के बेहरा बुजुर्ग गांव में पवन यादव नामक युवक, जो कि रोडवेज में संविदा पर काम करते हैं, उनको शौच करने के दौरान किसी ने गोली मार दी है, जिसकी तत्काल सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। उन्होंने बताया कि युवक की हालत खतरे से बाहर है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और फील्ड यूनिट मिलकर जांच कर रही है। मुन्ना के कैसे गोली लगल, कुछ जानकारी है? कुछ ना, हम लोगन के गाड़ी के पीछे ही चिल्लात अच्छा जात रहना है, तो वहां से हम लोगन दौड़ नहीं तो पूछनी इनसे, कहना रे गोली मार दहल है, तो हम कहानी चिन्हला के रहल, कहने नहीं मुँह बनले रहल है। एक बाद हम लोगन लगे नहीं, वो गाड़ी पे खटिया पे सुता दे है। अच्छा, आपका घर कहाँ है? गाँव में, मतलब आसपास में ही है? हाँ। है। अच्छा, आप उस समय मतलब ये क्या करने के लिए आए थे? ये लैटरिन कर रहा है। अच्छा, शौचालय के लिए, शौच के लिए आए थे? हाँ हाँ। तो अभी उनकी क्या स्थिति है? स्थिति तो पूछल उनके पिताजी से, तो कहने की आजमगढ़ लड़की है, पहुंचत है। अच्छा, अस्पताल जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग उनकी कोई आपको जानकारी है, किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी के ना जानकारी, केहू से दुश्मनी उनसे ना रहा। अच्छा, तो मतलब कैसी घटना आपको लग रही है? किसी चोरी या इस तरह की कोई घटना को अंजाम देने वाले थे या क्या लग रहा है? नहीं, कुल कौन के पास ना रहा। नहीं, जो आरोप जिन्होंने गोली मारी है, क्या लग रहा है आपको कि क्यों गोली मारी होगी? एक तो हम ना उनको काहे मारी है, काहे से केहू से झगड़ो झंझट ना रहा इनसे है। देखिए, अच्छा, मतलब अभी कोई जानकारी नहीं हो? नहीं, अगर झगड़ा झंझट 4-6 दिन पहले भाई ले हो तो कुछ शक कैल जात, लेकिन कोनो झंझट ना भइल है, ऐसे ही नॉर्मल सब था। हाल ही में अभी डायल 112 के थ्रू सूचना मिली थी कि बेहरा बुजुर्ग में एक पवन यादव हैं, जो रोडवेज में संविदा पे काम करते हैं, उनको शौच करने के दौरान किसी ने गोली मार दी है, जिसकी तत्काल सूचना पर थाना अतरौलिया की पुलिस मौके पर पहुंची और उसको उपचार के लिए भिजवा दिया गया सीएचसी। उसके बाद सदर अस्पताल उसको रेफर कर दिया गया। अभी मौके पर वो खतरे से खाली है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी तक सर कुछ पता चल पा रहा है कि क्या मतलब क्यों गोली मारी गई या फिर कुछ? अभी की जांच में अभी कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आए। हम लोग लगे हैं अपनी जांच में। एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम और फील्ड यूनिट भी आ चुकी है मौके पे। हम लोग अपनी जांच कर रहे हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान डीएफओ ने बताया कि वर्ष 2024-25 हेतु वन एवं वन्य जीव विभाग को वृक्षारोपण का लक्ष्य 16,26,500 एवं अन्य विभागों को 39,74,040, इस प्रकार कुल 56,540 वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने बताया कि अन्य समस्त विभागों द्वारा वृक्षारोपण के आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष वृक्षारोपण किए जाने हेतु कार्य योजना बनाकर उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने समस्त विभागों से कहा कि जिन स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाना है, वहां पर गड्ढे पहले से ही खोदवा लें। डीएफओ ने बताया कि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के 35 नर्सरियों में शीशम, सागवन, अमरूद, जामुन, औद्योगिक इमारती, औषधीय एवं शोभाकार, पर्यावरणीय, फलदार एवं चारा पत्ती आदि के 85 लाख पौधे उपलब्ध हैं। डीएफओ ने बताया कि आजमगढ़ वन प्रभाग के अंतर्गत बाल वन, नंदन वन, अमृत वन, शक्ति वन, भाई बहन वन, आयुष वन, ग्राम वन स्थापित कराए जाएंगे। जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिए कि सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाएं। सिंचाई विभाग नहरों के किनारे भी वृक्ष लगवाएं। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ हेतु जो नई सड़कें बनाई गई हैं, उनके दोनों तरफ सुव्यवस्थित ढंग से वृक्षारोपण कराएं।
उन्होंने डीएफओ सहित समस्त विभागों को निर्देश दिए कि जो भी पौधे लगाए जाएंगे उसकी उचित देखभाल की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने डीआईओएस एवं बीएसए को निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में बाउंड्री वाल है उसमें पौधे अवश्य लगवाएं एवं पौधों को संरक्षित करने के लिए छात्रों को पौधे गोद लेने हेतु प्रेरित करें। जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए कि जितने भी सीएचसी पीएचसी हैं उसमें अधिक से अधिक पौधे लगवाएं एवं उसकी उचित देखभाल की व्यवस्था कराएं। उन्होंने निर्देश दिया कि जनपद के स्वयं सेवी संस्थाओं से संपर्क कर वृक्षारोपण में अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कराएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व आजाद भगत सिंह, डीएफओ जीडी मिश्रा सहित समस्त विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। विवाहिता की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को पत्नी के आत्महत्या करने के लिए उकसावे का दोषी पाया। अदालत ने आरोपी पति को 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा शिवचंद कनौजिया निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ की पुत्री रेणु का विवाह जनार्दन उर्फ माठू कनौजिया निवासी ग्राम ढकवा थाना मुबारकपुर के साथ मई 2003 में हुई थी। वादी शिवचंद ने अपने दामाद जनार्दन की नौकरी नगर पालिका मऊ में बतौर सफाई कर्मी लगवा दी थी। जनार्दन अपनी पत्नी रेणु के साथ वादी के मोहल्ले में ही रहता था। जनार्दन आए दिन रेणु को मारता पीटता रहता था। जनार्दन 24 अगस्त 2016 को अपनी पत्नी रेणु को लेकर अपने पैतृक गांव ढकवा थाना मुबारकपुर आ गया। उसी दिन 11 बजे शिवचंद को सूचना मिली कि रेणु की मौत हो गई है। शिवचंद ने स्थानीय थाना मुबारकपुर में अपने पुत्री की जहर देकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति जनार्दन के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने कुल 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति जनार्दन को रेणु के जहर पीकर आत्महत्या करने का दोषी पाया। अदालत ने जनार्दन को 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।